Good morning class, welcome back to our next class. In last class we completed our question number first and second in exercise 7.1. Today we are going to complete our exercise 7.1. In this exercise we have only 4 questions and 4 very easy questions because you all know about exercise 6. एक्सरसाइज 6 में भी आपने सेम ही पढ़ा था, बस आपको स्क्वायर रूट चेक करना था, इसमें क्यूब रूट चेक करना है. क्वेश्चन नंबर 3 जैसा क्वेश्चन स्क्वायर रूट में भी आया था, अब क्यूब रूट में भी है, सेम ही क्वेश्चन है तो आपको ये टफ नहीं लगेगा. विच नंबर शुड बी डिवाइडेड, तो आपने जब स्क्वायर रूट में किया था तो 2 का पेयर बनाया था और जो भी पेयर नहीं बन रहा था लिख दिया था कि दिस इज, इस नंबर से आपको डिवाइड करना है. सो फर्स्ट पार्ट गया है 81. पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, वापस 3 से डिवाइड किया 1. ठीक है, वी कैन राइट 81 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन ट्रिपलेट. ट्रिपलेट में मतलब ट्रिपलेट में ही क्यों करना है, 3 का पेयर ही क्यों बनाना है, क्योंकि हम क्यूब और क्यूब रूट्स की बात कर रहे हैं. तो क्यूब रूट्स की जब हम बात करेंगे तो हमें ट्रिपलेट 3 वैल्यूज़ की पेयर बनाना है. ठीक है, देखो ये ग्रुप कंप्लीट है. रिमेनिंग क्या बच गया 3. हेयर 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, सो डिवाइडेड बाय 3. ये तो था क्वेश्चन नंबर 3. बहुत ही इजी है, इसको कितनी बार मैं समझा दूँ, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा. और उसमें समझने जैसा कुछ है भी नहीं, इजी क्वेश्चन है, बस आपको डायरेक्ट डिवाइड करते जाना है और सॉल्व करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हो वो सेम ऐसे ही होंगे, बस जिनका पेयर नहीं बन रहा हो, जिनका ट्रिपलेट नहीं बन रहा हो, आप उससे डिवाइड करेंगे, ऐसा लिखोगे. इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव गिवन क्यूबॉइड एंड क्यूब. क्यूबॉइड क्या होता है और क्यूब क्या होता है. देखो आपने ऐसा कुछ डाइस जैसा कुछ पढ़ा होगा. अगर कोई डाइस रेक्टेंगल से बन रहा है, ये रेक्टेंगल है, आयत है, एक और आयत बनाया मैंने, ये पढ़ा होगा आपने, ये तो है क्यूबॉइड मतलब घनाभ. ठीक है, और अगर जैसे स्टार्टिंग में मैंने आयत बनाया था, रेक्टेंगल बनाया था, अगर वैसे ही स्टार्टिंग में मैं वर्ग बनाऊं, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो. ठीक है, तो ये क्या होगा क्यूब या फिर घन. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ये घनाभ है और ये घन है. अब देखो क्यूबॉइड दिया है और उसकी साइड्स दी है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई लेंथ, और ये मान लो इसकी चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, इसके सारी साइड्स दिए हैं. तो हाउ मैनी क्यूबॉइड्स नीडेड फ्रॉम ए क्यूब, मतलब हमें एक क्यूब बनाना है और उसके लिए हमें कितने क्यूबॉइड चाहिए. ठीक है, अब देखो ये एक फॉर्मूला आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. इसके लिए एक पूरी एक्सरसाइज आएगी, तब आप याद कर लेना, अभी इसकी याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार देख लेना कि ये होता क्या है. LBH, L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेथ, H मीन्स हाइट, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई. ठीक है, L इंटू बी इंटू एच. तो ये जो फॉर्मूला आएगा कि आयतन क्यूबॉइड घनाभ का आयतन LBH. ठीक है, तब हम से देख लेंगे इसे. साइड ऑफ क्यूबॉइड 5 to 5, LBH 5 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल टू 50. जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके सारे क्वेश्चन घूम फिर के एक ही जगह पे आते हैं. जैसे लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें वो डिवीजन मेथड था, अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन है. हर क्वेश्चन घूम फिर के कहाँ आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है. तो देखो 50 का 2 इंटू 5 इंटू 5 है. अब किसी का भी ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा है यहाँ पे. ट्रिपलेट के लिए देखो 2 एक गिवन है, हमें 2 और चाहिए यहाँ पे. 5 2 ही है तो एक 5 और चाहिए हमें ट्रिपलेट बनाने के लिए. 2 5 हैं, एक 5 और चाहिए. सो 2 and 5 and 5 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट.
ऑफ इक्वल फैक्टर, सो मल्टीप्लाइंग, किस किस से मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, सो हैंस 20 क्यूबॉइड इज नीडेड। ठीक है, ये थी एक्सरसाइज 7.1। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।